Good morning class 11th C and D. Welcome back to our English language period. In our English language period, today is our topic tenses. In the tenses we are going to teach you define यानी definition and its type. बच्चों अभी तक आप लोगों ने टेंस के बारे में सब पढ़ा होगा कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और आप लोगों को पता भी होगा, इसलिए टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं होगा। फिर भी आप लोग अब हमको शुरू से बता रहे हैं, आप इसको समझिएगा। तो सबसे पहले तो हमारा टेंस जो है और टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। तो आपकी टेंस की डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। देखिए बच्चों, टॉपिक है टेंस, डिफाइन एंड टाइप्स, यानी इसको इसकी डेफिनेशन और इसका टाइप। देखिए टेंस कैन बी डिफाइंड, टेंस कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टेंस जो है मेरी वर्ब की फॉर्म के पर डिफाइन करते हैं, वर्ब की फॉर्म को बताते हैं। सो देखिए क्या बताते हैं, टेंस कैन बी डिफाइंड, टेंस जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं, यानी उनको बताया जा सकता है। किस पर डिपेंड होता है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किस पर डिपेंड होता है, वर्ब की फॉर्म पे, विच शोज द टाइम, जो हमें समय बताता है, एट विच एन इवेंट ऑकर्स, कि ये घटना किस समय पे हुई है। जो टेंस का मतलब होता है, काल का मतलब होता है कि हमें ये बताता है, वर्ब की फॉर्म बताता है कि आपका ये टाइम किस समय हुआ है। अगर प्रेजेंट में हुआ होगा तो आपका प्रेजेंट का टाइम बताएगा, पास्ट में हुआ होगा तो पास्ट का टाइम बताएगा। एट विच एन इवेंट ऑकर्स, कि किस समय ये घटना हुई है, एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और कब ये काम आपका कंप्लीट हुआ है, और इन कंप्लीटनेस ऑफ द इवेंट, और की घटना कब पूरी हुई है और कब नहीं पूरी, यानी चल रही है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं है। जो टेंस मेरा चल रहा भी आया है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस में होगा, इसका मतलब घटना कंप्लीट नहीं हुई है। जो पास्ट में हो गया है यानी वो घटना कंप्लीट हो चुकी है। ये सब हमको जो बताता है वो मेरा टेंस ये है आपका डेफिनेशन। तो बच्चे देखिए ये आपकी डिफाइन करने के लिए लिखी हुई है, ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब आप आइए, आपका आया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। आप लोग हेडिंग लाइए बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, हेडिंग है आपकी द कॉन्सेप्ट ऑफ। बच्चों ये ब्लैक बोर्ड वाला आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आइए से कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसमें लिखिए बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लिखिए, टाइम हैज थ्री डिविजन्स, टाइम हैज थ्री डिविजन्स एज प्रेजेंट, कॉमा, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम हैज थ्री डिविजन्स, पास्ट, कॉमा, प्रेजेंट, कॉमा, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए ये आपने लिखा कि इट हैज थ्री डिविजन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट में टेंस, अब देखिए ये आया आपका, ये आया आपका प्रेजेंट टेंस, ये आया आपका पास्ट टेंस, ये आपका आया फ्यूचर टेंस। लिख लीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में आप लिखिए टेंस डालिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आप आइए प्रेजेंट टेंस। आपको अब मुझे टाइप्स आपको बता दिए, फिर आप देख लीजिए प्रत्येक के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस आपने लिखा तो इसके 4 भाग हुए, इसके बाद आपने पास्ट टेंस हुआ तो उसके 4 भाग हुए। ईच एंड एवरी हैड 4 टाइप्स। अब जैसे 4 टाइप्स में आपने प्रेजेंट टेंस लिया तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने पास्ट टेंस आया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्लियर। उसके बाद हमारा आया क्या कहते हैं, फ्यूचर का आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ईच एंड एवरी हैज 4 टाइप्स, ठीक है। देखिए आप लिखिए बच्चों, ईच एंड एवरी, आपने ये चार्ट बनाया, इसके बाद लिखिए ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स। ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले लाइए प्रेजेंट टेंस,
सबसे पहले डालिए आप लोग प्रेजेंट टेंस। हाँ तो देखिए बच्चों, I told you each and every has 4 parts. I take only present tense, then after I will take past tense, then after I will take future tense. In present tense, I have 4 types. Number 1, present and definite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Okay class? Then after I am going to give you present perfect tense. आपको मैंने बोला वेरियस, आपको बताया मैंने कि ईच एंड एवरी प्रेजेंट टेंस बताया, उस तीनों के बताने के बाद फिर मैंने आपसे कहा कि ईच एंड एवरी हैज 4 पार्ट्स। ईच एंड एवरी वो आप लिखिए, फिर आप प्रेजेंट टेंस के जैसे आपने लिखे हैं सेम पोजीशन में आपकी पास्ट टेंस के भी लिखे जाएंगे, फिर वैसे ही आपका फ्यूचर टेंस में भी लिखा जाएगा। आइए बच्चों, अब इसके बाद में आपको लेते हैं प्रेजेंट टेंस। आता है बच्चों इसमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस।
अच्छा देखिए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, इसमें क्या होगा, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस एन इवेंट और एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमें बताता है कि ये घटना या ये एक्शन जो है वो मेरा प्रेजेंट समय में, यानी उस समय में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, तो ये घटना घटित हो रही है प्रेजेंट टाइम में। अब जैसे इंसिडेंस, बारिश हो रही है, अब जिसको ये मेरा गया अफर्मेटिव क्लियर। अब अगर हमको इसको नेगेटिव बनाना है अफर्मेटिव, तो हम क्या करेंगे, इट, इससे डज निकाला, इट डज नॉट रेन, ये मेरा किसमें गया, नेगेटिव में, क्लियर, नेगेटिव हो गया। आइए चलिए अब आप देखिए, अच्छा ये आपको कॉपी में अपने उतारना है, कॉपी में ये कर दीजिएगा, ओके। आइए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हाँ बच्चों देखिए, अभी आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या दिया होता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। उसके बाद हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे हमारा गो हो गया है ना, इस टाइप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही, सी, इट या किसी नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यस या यस। और आई, वी, दे, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। और ही, सी, इट या किसी नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, निगेटिव आया, आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ही, सी, इट या किसी नाम के साथ डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही, सी, किसी नाम के साथ डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोडक्टिव आया, आई, वी, दे, यू के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले बाहर वर्ब निकाल दी तो डू हो गया। फिर इसके बाद आपकी सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसमें डू के अकॉर्डिंग आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क्स जरूर आएगा। फिर है ही, सी, इट या किसी नाम के साथ डज लगाया, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसमें यस या यस तो लगेगा नहीं क्योंकि डू डज लग चुका, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, ठीक है बच्चों। तो अब आप ये देखिए कि जैसे आपने ये बनाया इंट्रोगेटिव है। अब एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं कैसे होगा। ये आप पहले चार्ट उतार लीजिए बच्चों, ये चार्ट उतारिए, फिर हम आपको एक सेंटेंस बोल रहे हैं, लिखिए सेंटेंस बोल रहे हैं, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इसी के चार बनाइए। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट, डज नॉट के साथ गो टू मार्केट होगा। फिर उसके बाद आता है, क्या राम बाजार जाता है, डज बाहर निकालिए, डज राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, डज राम गो टू मार्केट। फिर इसके बाद आ जाइए, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, डज राम नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाइए, डज राम नॉट गो टू मार्केट।
अब आप घर के लिए 2 सेंटेंस लिखिए और उसमें आपके दोनों को ऐसे 4-4 बनाइएगा। लिखिए, माली पौधों में पानी देता है, माली पौधों में पानी देता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया। उसके बाद आ जाइए हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान देखते हैं कि मेरे सेंटेंस की पहचान क्या है। वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ठीक, तो आप पहचान लेंगे कि मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। फिर आई के साथ हम लगाते हैं एम, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी हमने गो मान ली वर्ब तो हमने गोइंग कर दिया, आई एम गोइंग। फिर बी के साथ आर लगाते हैं, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग हो गया। फिर ही सी इट या किसी नाम के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जो मेरा किया हुआ सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा आई में आता है, कि यू में आता है, कि हमारा एमसीडी किसी नाम के साथ आता है। उसके बाद नेगेटिव आते हैं, आई के साथ जहाँ एम लगता है वहाँ एम नॉट गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वी जे यू के साथ आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी गोइंग लगाया हुआ है। ही सी इट या किसी नाम के साथ इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज नॉट गोइंग। फिर हम आते हैं इंट्रोगेटिव, आई के साथ एम लगता है तो एम हमने पहले बाहर निकाल दिया यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, तो हमने एम बाहर निकाला, एम आई गोइंग। फिर बी जे यू के साथ आर लगता है तो पहले आर उनके सब्जेक्ट से पहले आर निकालेंगे, फिर इन सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट हमारा पड़ेगा उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाएंगे। देन आफ्टर सी ही सी इट किसी नाम के साथ ही आता है तो पहले बीच बाहर निकाला, फिर ही सी किसी नाम के साथ जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा वो लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। अब आप एग्जाम्पल लिखिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। लिखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नोट डाउन करिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग अ बुक, मोहन इज रीडिंग अ बुक। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक, मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक। क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है, इज मोहन रीडिंग अ बुक। क्या मोहन एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इज मोहन नॉट रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम 2 सेंटेंस घर के लिए बोल रहे हैं और आपको ये एग्जाम्पल था। इसके बाद जो सेंटेंस दोनों बोल रहे हैं उनके 4-4 सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। लिखिए आप, सीता मधुर गीत गा रही है, सीता मधुर गीत गा रही है। लिखिए, अध्यापक, हाँ चलिए एक दे का बोल देते हैं। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी बहुत सारे हैं, प्लूरल में आएगा दे की जगह पर। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो जैसे दे के साथ लगेगा वैसे हमारा विद्यार्थी के साथ प्लूरल में द स्टूडेंट से आएगा। ओके क्लास, थैंक यू। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया। जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड में शुरू से लेकर अब तक कराया है, आपका नए पेज से टॉपिक पड़ेगा टेंस, और वैसे ही लिखते जाएंगे जैसे मैंने लिखाया है और जैसे ये चार्ट बनवाया है, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं सेम आपका अपनी कॉपी में जाएगा। उसके बाद जो होमवर्क के लिए दिया वो भी आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, और लिटरेचर के पीरियड में लिटरेचर का वर्क सेंड करेंगे और लैंग्वेज के पीरियड में लैंग्वेज का। ओके क्लास, थैंक यू।